राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों बंधुओं और अमर भजन चैनल में आपका स्वागत है। भक्तजनों, आज मैं आपको माघ मास की कथा का पंचम अध्याय सुना रही हूँ। माघ मास में रोजाना माघ मास महात्म की कथा को अवश्य सुने और अपने जीवन को सफल बनाएं। राधे राधे। थोड़ी देर शांत रहने के बाद वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, भगवान दत्तात्रेय से कार्तवीर ने माघ महात्म सुनने के लिए जो प्रश्न किया था उसको मैं अब तुम्हें सुनाता हूँ। जिन दिनों भगवान दत्तात्रेय जी शेष पर्वत पर निवास कर रहे थे, तब महिष्मती के राजा की कार्तवीर ने जाकर उनसे प्रश्न किया, हे देवेश, मैंने समस्त धर्म सुने हैं, अब आप माघ स्नान का फल वर्णन करें। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, मैं तुमको वही इतिहास सुनाता हूँ जो ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाया था। इस भारत भूमि में जो प्राणी माघ स्नान नहीं करते उनका जन्म व्यर्थ है। व्रत, दान, तप, यज्ञ आदि सबसे भगवान श्री हरि इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने कि माघ नहाने से होते हैं। जैसे सूर्य के सम्मुख कोई तेज नहीं टिकता, वैसे ही माघ स्नान के सम्मुख कोई अन्य क्रम नहीं टिकता है। मनुष्य का सारी शरीर हाड़, मांस और रुधिर का एक ढांचा है। यह मूत्र, विष्ठा आदि दुर्गंधों से युक्त है। वृद्धावस्था, शोक, विपत्ति आदि से घिरा है। मानव शरीर रोगों का घर है। प्राणी का स्वभाव स्वयं संतप्त रहना और दूसरा का संताप देना है। लोभ, मोह, क्रोध, निंदा, ईर्ष्या, बैर आदि से पूर्ण है। प्राणी सत्व, तम, रज आदि तीनों दोषों से घिरा रहता है। वह घोर अधर्म की ओर अग्रसर होता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि तृष्णाओं में पड़कर प्राणी नरक में जाता है। प्राणी का शरीर अंत में नाश को प्राप्त होता है। उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, विष्ठा या भस्म बन जाता है या कुत्ते, श्रृगाल आदि का भोजन होता है। इस प्रकार का मानव शरीर पाने वाला जीव यदि माघ स्नान न करे तो उसका शरीर धारण व्यर्थ है। माघ स्नान से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण होकर भी जो विष्णु भगवान से स्नेह नहीं करता वह उसी प्रकार नष्ट होता है जैसे अयोग्य को श्राद्ध ब्राह्मण विभिन्न क्षेत्र आदि रहित कुल नष्ट होते हैं। कपट से भरा धर्म, क्रोध के द्वारा तपस्या कृत संकल्प न होने के कारण ज्ञान अभिमान से सुनी गई कथा नष्ट होती है। गुरु पर विश्वास न करने वाला ब्रह्मचारी स्त्री, मंद अग्नि में डाली गई आहुति, अकेले किया गया स्वादिष्ट भोजन स्वतः नष्ट होते हैं। कन्या बेचकर संचित धन, अपने लिए बनाया गया भोजन, शूद्र एवं दरिद्री का यज्ञ, कंजूसी से संचित धन नष्ट होते हैं। अभ्यासहीन विद्या सदा झगड़ा करने वाला राजा, रोज कमाने के उद्देश्य से की गई तीर्थ यात्रा तथा व्रत स्वतः नष्ट हो जाते हैं। चुगली तथा झूठ वाणी, संशय युक्त मंत्र जाप, व्याकुल चित्त से किया जप नष्ट होता है। वेद पाठ रहित मूर्ख को दिया गया दान, नास्तिक का परलोक, श्रद्धा रहित किया गया श्राद्ध व्यर्थ होता है। जो प्राणी मकर के सूर्य में उदय के स्नान नहीं करता
उदय के समान स्नान नहीं करता, उसकी मुक्ति नहीं होती, उसके पाप नष्ट नहीं हो सकते। ब्रह्मा हत्यारा और मदरा पीने वाला, गुरु की भार्या से संभोग करने वाला आदि 5 प्रकार के महान पातक भी माघ स्नान से मुक्ति पाते हैं। माघ स्नान के समय जल में उतरते समय पाप कंपायमान हो जाते हैं। जल कहता है, मैं समस्त पापों को नष्ट कर दूंगा। जब प्राणी माघ स्नान कर लेता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, वह अग्नि के समान चमकने लगता है। माघ स्नान प्राणी के पापों को उसी प्रकार जला देता है जैसे अग्नि ईंधन को जला देती है। हे राजन, ज्ञान, अज्ञान और प्रमाद में किए गए सभी पाप उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार। माघ स्नान श्रेष्ठ फलदायक है। जिस प्रकार विष्णु भक्ति में सभी प्राणियों का अधिकार सम्मान है, उसी प्रकार माघ स्नान के लिए भी सभी को अधिकार है। इसी कारण इसे श्रेष्ठ पाप नाशक, उत्तम मंत्र और परम तप कहा गया है। प्राणी को पूर्व जन्मों के अभ्यास द्वारा ही माघ स्नान की बुद्धि बनती है। जिस तरह अनेकों जन्म के अभ्यास द्वारा से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान से बुद्धि उपजती है। माघ स्नान की महिमा अच्छक है, यह पवित्र जनों को भी पवित्र करता है। प्राचीन कथा सुनो। कांजी नाम की एक ब्राह्मणी भृगु वंश में हुई। वह बाल विधवा हो गई। तब उसने कठोर तप किया। विंध्याचल पर्वत पर रेवा और कपिल के संगम स्थल पर भगवान श्री हरि की आराधना का व्रत धारण करके बैठ गई। उसने अपनी समस्या इंद्रियों को जीत लिया, क्रोध को नष्ट कर दिया। उसने तप के द्वारा शरीर को सुखाना प्रारंभ कर दिया, देवताओं को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ किए और ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दिया। वह आहार के हेतु खेतों से अन्न चुनती और समस्त व्रतों को नियम पूर्वक धारण करती थी। नर्मदा के पावन तट पर वह पुण्य मास व्यतीत करती थी। उस सुशीला ब्राह्मणी ने बड़े धैर्य और संतोष के साथ माघ स्नान किया। हे राजन, काल चक्र के प्रभाव से उस ब्राह्मणी ने उसी तीर्थ में अपनी देह त्याग दी। मृत्यु के उपरांत माघ स्नान के प्रभाव से वह भगवान श्री हरि के बैकुंठ धाम को गई। वहां वह 4000 वर्ष तक सुख भोगती रही। उसके बाद ब्रह्मा जी ने सुंदर और उपसुंद नाम के महाबली दैत्यों का नाश करने के लिए तिलोत्तमा के रूप में पुनः अवतरित किया। अपने पूर्व पुण्यों के प्रभाव से वह परम रूपवती हुई। वह समस्त ब्रह्मांड में परम सुंदरी थी। उसे देखकर देवता तक मोहित हो गए। वह समस्त अप्सराओं में सुंदर थी। उसके सूरजन हारे भगवान ब्रह्मा जी भी उसके रूप को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने प्रसन्न हो उसे आज्ञा दी, हे मृगलोचने, तू शीघ्र ही इन दोनों महापराक्रमी दैत्यों को जाकर संहार कर। प्रभु की आज्ञा मानकर वह हाथ में वीणा धारण किए हुए ब्रह्मा में पुष्कर क्षेत्र में पहुंची। उसने रेवा के जल में स्नान किया। चमकीले लाल वस्त्र पहने करधनी और नूपुरों की मोहक आवाज करती हुई चली। उसने गले में मोतियों की माला और कानों में लटकने वाले कुंडल पहने, माधवी के फूल चोटी में गूंथे। अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर उसने वीणा बजाकर मधुर कंठ से गाना प्रारंभ किया। परम सुंदरी को अकेली मधुर स्वर में गाते हुए उन दैत्यों के सेवकों ने देखा और अपने स्वामियों को सूचना दी। दूतों ने प्रसन्न हो सुंदर और अपसुंद से कहा, हे दैत्यपतियों, यही पास अशोक वन में एक परम सुंदरी नितांत अकेली बैठी वीणा पर गा रही है। उसका स्वरूप बहुत ही मनोहर है। मालूम नहीं कि वह देवी है, मानवी है अथवा या दानवी है, या अप्सरा है अथवा यक्षी है। यह बात नितांत सत्य है कि वह स्त्री रतन है। आप दोनों ही चलकर उस मनोहर स्त्री को अवश्य देखें। दूतों के उन वचनों को सुनकर वे दोनों कामुक दैत्य तुरंत उठ बैठे और मध्य पात्र वही छोड़ दिए। सेवा में रत सहस्त्र सुंदरियों को त्याग कर वे अपनी
भारी गदाएं लेकर दूतों के साथ उस परम सुंदरी को देखने चल दिए। वह जैसे ही उसके सम्मुख पहुंचे, उसके मनोहर स्वरूप को देखकर मोहित हो गई। उसके रूप, सौंदर्य, श्रृंगार और कटाक्ष ने दोनों को हृदय में कामगिन भड़का दी। वे दोनों मस्त हाथी के समान उसके सामने जाकर खड़े हो गए। दोनों ने मद पी थे और दोनों ही उस स्त्री के ऊपर आस्त हो गए थे। इस कारण आपस में ही लड़ बैठे। सुंदर ने कहा, हे भाई, तू अब चला जा। लोचनी अब मेरी पत्नी होकर रहेगी। उपसुंद बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसे तो मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। उसके लिए वे दोनों आपस में लड़ने लगे। दोनों ने अपनी गदाओं से एक दूसरे पर प्रहार करना प्रारंभ किया। काल की गतियों से वे दोनों दैत्य आपस में युद्ध करते हुए मारे गए। दैत्यों को महाजन उसके साथ ही भागने लगे और देवता प्रसन्न होकर जय जयकार करने लगे। अपना काम पूर्ण देख तिलोत्तमा ब्रह्मलोक की ओर चली गई। हे राजन, तिलोत्तमा की सकुशल आया देखकर ब्रह्मा जी ने उसकी प्रशंसा की और वरदान देते हुए कहा, हे चंद्रमुखी, आज से तू सूर्य है, तब तक तू समस्त दिव्य भोगों को प्राप्त करेगी। इस प्रकार ब्राह्मणी आज तक सूर्य लोक में दिव्य भोग प्राप्त करती हुई माघ स्नान का फल प्राप्त करती हुई माघ स्नान का फल प्राप्त कर रही है। हे राजन, यदि प्राणी परम गति और दिव्य भोगों की इच्छा करता है तो उसे मकर के सूर्य में स्नान करना चाहिए। माघ स्नान से श्रेष्ठ फलदाता और कोई नहीं है। इससे प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अमित यज्ञों से भी कई गुना प्राप्त होता है। राधे राधे बहन।